नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली अग्रवाल, नेचुरोपैथी डॉक्टर, सुजोग स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हर आदमी डरा हुआ है। इस वक्त हमने बहुत सारे बार ये सुना है सोशल मीडिया पे कि प्रकृति के करीब आइए, प्रकृति को अपनाइए। ऐसे में आज हम बात करेंगे पंच महाभूतों की। कहते हैं तत्र ब्रह्मांड यत्र पिंड, मतलब जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है, वैसा ही हमारा शरीर है। तो हम बात करेंगे कि पंच महाभूतों का हमारे शरीर में कहाँ स्थान है और इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने भगवान को देखा है कभी? शायद अमूमन सभी का जवाब होगा नहीं, लेकिन मेरा जवाब अलग है। मैं कहती हूँ मैंने भगवान को देखा है और मैं रोज़ इसको देखती हूँ। कैसे? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। भगवान, यही पंच महाभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब आप बताइए, क्या इनके अलावा हमारी उत्पत्ति या हमारा विकास पॉसिबल है? नहीं है। अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर में इनका कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है। सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। पृथ्वी मतलब एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जिसमें सभी को समाहित कर लेने की अपार शक्ति है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे शरीर को स्ट्रॉन्गनेस देती है। ये हमारे मांसपेशियों में विद्यमान है, हमारे अस्थि मज्जा में विद्यमान है, हमारी नसों में विद्यमान है। इसी के होने से हम बैठ पाते हैं, हम स्ट्रांगली खड़े हो पाते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, पृथ्वी तत्व की कमी होने के कारण हमारे शरीर में झुकाव आने लगता है, हमारे हाथ पैरों में वो ताकत नहीं रहती है। तो ये हो गया पृथ्वी तत्व। इसके बाद आता है जल तत्व। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 72% जल है, तो इसलिए इस तत्व का सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में स्थान है। ये हमारे शरीर में सलाइवा में है, हमारे शरीर के खून में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। दोस्तों, ये हमने जाना कि पंच महाभूत और हमारे शरीर में इनका स्थान कहाँ है। हम ये देखते हैं। पृथ्वी का स्थान हमारे शरीर में नाभि के नीचे है। इसके कुछ ऊपर हमारे शरीर में पानी का स्थान है। नाभि के पास हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। फेफड़ों में वायु का स्थान है और मस्तिष्क में हमारे आकाश का स्थान है। तो इसी तरह से आज हमने जाना कि इन पंच महाभूतों का हमारे शरीर में कहाँ स्थान है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। मतलब जब हमें अग्नि दी जाती है तो हमारा शरीर पंच तत्व में अपने आप पांचों तत्वों में मिल जाता है। पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे कि इन पंच महाभूतों को हमारे शरीर में इनके कम या ज़्यादा होने से क्या नुकसान होते हैं और इनको कैसे हमारे शरीर में सही रखा जा सकता है। धन्यवाद। खून में है, हमारे शरीर की ग्रंथियों में है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर पाता है, और हमारे पसीने में है जो हमें शीतलता प्रदान करता है। इससे ऊपर अग्नि तत्व का स्थान है। आपने सुना होगा जठर अग्नि। अग्नि हमारे शरीर में पाचन क्रिया का काम करती है। जो भी हम खाते हैं उनको अंदर पकाती है और वेस्टेज बाहर निकालती है। ये हमारे शरीर में डिटॉक्स का काम भी करती है, हमारे शरीर को डिटॉक्स रखती है। उसके ऊपर है वायु का स्थान। वायु का स्थान प्राणवायु तो हम सभी जानते हैं, जो हम एक्सेल इनहेल करते हैं।
हम जीवन के लिए हमें सांस लेना, जो हम हमेशा निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है सांस लेने की, वो प्राणवायु है। इसका स्थान हमारे फेफड़ों में स्थित है। इससे ऊपर आते हैं हम आकाश। ऋषि मुनि और वैज्ञानिक कहते हैं आकाश जो सब जगह व्याप्त है, हर जगह है आकाश, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसका स्थान हमारे शरीर में, हमारी मन में और हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। तो इसी तरह ये पंच महाभूत हमारे शरीर में विद्यमान हैं।